सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। सती माता के मंदिर भी बने हैं। खासकर ये मंदिर राजस्थान में बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में स्त्री के विधवा हो जाने पर उसके सती होने का प्रथा या प्रचलन है या नहीं है। तो इसका जवाब है नहीं। हिंदू धर्म किसी भी रूप में भारतीय समाज में फैली सती प्रथा का समर्थन नहीं करता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जलती हुई चिता पर बैठकर भस्म होना है। हिंदू धर्म के 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेदों में किसी भी वेद में स्त्री को सती करने जैसी व्याख्या नहीं मिलती। हालांकि अब यह प्रथा बंद है, लेकिन इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जलाया जाता था। विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। इस कुप्रथा को कुछ कुतर्की लोगों ने देवी सती दुर्गा का नाम दिया। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपने पति शिव का अपमान न सह सकने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी थी। शोधकर्ता मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल में देखने को मिला, जबकि मुस्लिम आक्रांता महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे या राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी रानियां जौहर की रस्म अदा करती थी, अर्थात या तो कुएं में कूद जाती थी या आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी। हिंदुस्तान पर विदेशी मुसलमान हमलावरों ने अब आतंक मचाना शुरू कर दिया और पुरुषों की हत्या के बाद उनकी महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सी महिलाओं ने उनके हाथ आने से अपनी जान देना बेहतर समझा। उस काल में भारत में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के क्षत्रिय या राजपूत क्षेत्रों पर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया था। तब उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उक्त स्थान पर मंदिर भी बना दिए गए हैं और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लालचियों की नीयत जिम्मेदार थी। गुलामी का काल हिंदू इस जाति की स्त्रियों के लिए बहुत ही बुरा काल था। ऐसे में उनके पति के मरने के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। उनमें से कुछ महिलाएं या तो वृंदावन, मथुरा जैसी जगह जाकर संन्यास ले लेती थी या तो कुछ वैश्यालयों में धकेल दिया जाता था। कुछ तो ऐसे समाज थे जहां महिलाओं को सती होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। हालांकि ऐसी घटनाएं राजस्थान और उससे लगे क्षेत्र में ही देखने को मिलती थी। अधिकतर घरों में महिलाएं पूरा जीवन विधवा बनकर ही काट देती थी। इस प्रथा को बाद में बंद कराने का श्रेय राजा राम मोहन राय के अलावा कश्मीर के सिकंदर, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, मुगल सम्राट अकबर, पेशवाओं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। लेकिन ये तो वही बात हुई कि उन्हीं लोगों को श्रेय दिया जाता है जिन लोगों की वजह से हमारे देश की महिलाओं और बेटियों ने ये सब कदम उठाए थे और उसे उल्टा हमारे धर्म में उल्टा सीधा बनाकर थोप दिया गया। वैसे आपका इसके बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।